हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना रूम मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। देखो, रूम में सब कुछ था, फर्नीचर, बेड, साइड टेबल, लेकिन सब डिसऑर्गेनाइज है और कोई डेकोरेटिव टच भी नहीं है। नो कर्टन्स, नो वाइब्स। सो आई डिसाइडेड इस बोरिंग रूम को एक नया लुक देते हैं। स्पेस भी ओपन हो जाएगी और मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, बजट बिल्कुल टाइट है, इसलिए ज्यादा शॉपिंग नहीं, स्मार्ट तरीके से जुगाड़ करके चीजें डेकोरेट करनी है। अब चलो मेकओवर का पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ विद ऑल स्ट्रगल्स, फनी मोमेंट्स एंड द फाइनल लुक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे बड़ी बात, मम्मा ने स्ट्रिक्टली बोला है रूम से कुछ भी बाहर नहीं निकालना। सो सारे डूज एंड डोंट्स को माइंड में रखना है। और मेरा वर्क टेबल भी इसी रूम में एडजस्ट करेंगे, तो स्पेस भी बनानी है और कुछ बाहर भी नहीं निकालना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बाय की है। सबसे पहले तो मुझे साइड टेबल्स के लिए लैंप्स चाहिए थे और इस तरह के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, ताकि हमारा बजट भी एक्सीड ना हो और हम सब कुछ कर भी लें। ये मग मुझे बहुत बहुत अच्छा लगे। एक्चुअली आई एम ऑब्सेस्ड। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बट मैं जब भी कुछ इस तरह का देखती हूँ बाय की ये बहर रह ही नहीं सकती। ओके, अब मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ जिससे पूरे रूम की लुक चेंज हो जाएगी। कर्टन्स मैंने ये नेट में लिए हैं, कलर डार्क ही लिए क्योंकि बेडशीट जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें कुछ लाइट से कलर्स हैं और जो पेंट है हमारा वो भी ऑफ वाइट कलर में है। तो कर्टन्स आई ट्राई कुछ ऐसे कलर की हूँ जो थोड़ा पॉप आउट करें। यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने घर से उठाए हैं, जो भी मुझे मिला है, जस्ट कुछ जुगाड़ करेंगे। और बेडशीट्स में लुक एट द कलर्स, बहुत बहुत प्यारे सटल से कॉम्बिनेशन है जो समर्स में काफी कूल और सूदिंग वाइब्स देते हैं। और एंड पर मैं आपको सब चीजों की प्राइस और लोकेशन भी बताऊंगी जहाँ से मैंने बाय की है। और मुझे तो काफी अच्छी लग रही है। और गर्मी तो पूछी ही मत, बहुत ज्यादा है, बार बार प्यास लग रही थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जैसे ही मैंने ये काम स्टार्ट की है लाइट चली गई है और ये सारा काम मैंने शदीद गर्मी में किया है बगैर लाइट के, इसलिए सम टाइम आपको लाइटनिंग का इशू भी फील हो रहा होगा। एनीवे, ट्रेजेडीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अब बारी है चीजों को हैंग करने की और मेरी मम्मा ने स्ट्रिक्टली मना की है कील नहीं ठोकने दीवार में, इसलिए मैंने मार्केट से स्टिकी हुक्स ले ली हैं और इनकी हेल्प से जो कुछ चीजें हैं वो हम हैंग करेंगे। मेरे पास जस्ट 6 ही हैं। लेट्स सी कि ये कितना हमारे काम आते हैं। ओके, ये डेकोरेटिव आइटम और जो घड़ी है ये मैंने घर से ही उठाई है। एक्चुअली मेरे पास 1 से 2 और भी हैंगिंग आइटम्स थे, बट स्टिकी हुक्स नहीं है। यहाँ तो जस्ट 2 यूज हुई हैं और तीसरी मैंने यहाँ कॉर्नर में लगा दी थी ये लीव्स को लटकाने के लिए, और बाकी 3 मैं यूज करने वाली हूँ पर्दे लगाने के लिए। हाँ जी, क्योंकि एक कील लगाना भी अलाउ नहीं है। कितना बड़ा मसला है ना देसी घरों में, जहाँ पर कोई आपकी अपनी पर्सनल स्पेस नहीं है। और लकीली अगर है भी तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इसको पर्सनल नहीं लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो किसी तरह पर्दे मैंने लगा ही लिए हैं, बट बहुत जलालत हुई है। एक तो मुझे गर्मी ने तंग कर रखा था, ऊपर से ये पर्दे लगाना उफ, बहुत मुश्किल से लगाए हैं। अगर आप स्टिकी हुक से पर्दे लगाने का सोच रहे हो तो ऐसे सोचना भी मत। ओके, यही सिंपल सा जितना भी हमारा बजट था इतना डेकोरेट कर ली है और इसे कहते हैं रोमांटिसाइज योर स्पेस। और ये भी हमारी सेल्फ केयर का ही एक पार्ट है। और ये आप खिलारा देख सकते हो जो मैंने डाल रखे है। 2 टेबल्स मैंने यहाँ से हटा ली हैं क्योंकि मुझे बहुत रश सा लग रहा था और मुझे बहुत भरा हुआ रूम नहीं पसंद, ऐसे माइंड क्राउडेड सा होने लगता है। बट उन टेबल्स को मैंने कहाँ की है, इसी रूम में ही है, बट वहाँ कॉर्नर में। और साथ में मेरा आ गया वर्क टेबल जिसको मैं बाद में सेट करूंगी। अभी बहुत ही थक गई हूँ, हालांकि रूम को देख के लग रहा है मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे फटीग फील हो, बट बहुत ज्यादा थक गई थी। और ये जो सोफो के कवर्स है ना, आई हेट इट। पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बट क्या कर सकते हैं, घर में रहना है ना तो मम्मा की मर्जी से रहना होगा, नहीं तो फिर जो होगा वो आपको ख्वाब में भी नहीं भूलेगा। मेरी मम्मा ये वीडियो देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा मैंने उनकी कितनी बुराइयां की हैं। फाइनली मेरा रूम सेट हो गया है। अब मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ सारी चीजों की। तो ये कर्टन्स बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिले हैं सस्ते वाले, और आजकल तो कितनी महंगाई हो गई है और मेरा तो बजट ही शॉर्ट था, तो मुझे ये 2 कर्टन्स 1200 में मिले हैं। लेकिन कर्टन्स की क्वालिटी अच्छी है, लेंथ भी फुल है। सेकंड, बेडशीट के लिए घूम घूम के बाजार में रीजनेबल प्राइस में मुझे नहीं मिल रही थी और इसकी प्राइस भी मुझे अंकल ने 3200 बताई थी, जो मेरे तो बजट से आउट थी। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे ये 2200 में दे दी है। प्योर कॉटन में है, कलर वगैरह की भी उन्होंने गारंटी दी है। मोस्टली समर्स में कॉटन की बेडशीट सही रहती हैं, लेकिन अगर आप मिक्स फैब्रिक में लेते हो तो वो आपको काफी सस्ते
में मिल जाएंगी, बट कलर उनका जल्दी फेड हो जाता है। और अब अगर डेकोरेटिव आइटम्स की बात करें, जो 2-3 मैंने बाहर से ली हैं और ये लैंप्स वगैरह, तो ये सारी चीजें मुझे 1200 से 1500 तक में मिली हैं। एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करो, घूम फिर के चीजें लो, तो आपको रीजनेबल प्राइस में चीजें मिल जाती हैं। तो टोटल मेरा 6000 के राउंड अबाउट बिल बना था। तो ये है मेरा रूम मेकओवर, जो कि बहुत ही सिंपल, क्लीन और थोड़ा मॉडर्न है। और ट्रस्ट मी, 1 मंथ हो गया मैं इस चीज को डिले कर रही थी, बट देखो इतना बड़ा बजट नहीं था, लेकिन एफर्ट डाली है तो रिजल्ट्स तो मिलने ही थे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू लव योर सेल्फ देन रोमांटिसाइज योर स्पेस। आप जब भी उस जगह इंटर होगे, आपकी फीलिंग्स ही अलग होंगी। इफ यू एंजॉय दिस रियलिस्टिक रूम मेकओवर, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे बताइएगा कैसा लगा है मेरा रूम और किस चीज ने सबसे ज्यादा चेंज लाए हैं। और अगर आप भी टाइट बजट पे हो, अपने रूम को एक्सपेंसिव स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने माइंड का यूज करो, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी से आप अपने रूम को एक अच्छी सी लुक दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी।